Hello students, welcome back. Today in this video we are going to continue our chapter number 8 sources of business finance. अब तक हमने दो sources choose किए थे उसके बारे में सीख चुके हैं, equity shares and preference shares. Today third is retained profit और plowing back of profit के बारे में डिस्कस करेंगे. First off we will start with the meaning. During sound financial position, company earns more profit instead of distributing all profit in the form of dividend. Company keeps some part of profit in the form of reserve in business. अगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो चुके हैं, अब फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारा जो प्रॉफिट है उनका वो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं इन्वेस्ट कर देगी, बट कुछ प्रॉफिट उसमें से बचा के रिजर्व करके बिजनेस में रखेगी ताकि वो आगे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए काम आ सके. For future payment of business liability, these retained earnings are reinvested in the business. It is called plowing back of profit. यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से थोड़ा पार्ट जो है वो बचा के रखेगी. जैसे हमारी माँ जो है घर पे जितनी भी इनकम पापा उनको ला के देते हैं वो सारी इनकम एक्सपेंस खर्च नहीं करके कुछ इनकम जो है वो साइड में बचा के रखती है. अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी, घर में फैमिली में मनी की अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी के पास ऑलवेज रिज़र्व रहती है. तो इस तरह से जैसे घर पे मम्मी रिज़र्व करती है उसी तरह से बिज़नेस में जो है वो बिज़नेस के मैनेजर या तो फिर डायरेक्टर कुछ प्रॉफिट जो है बचा के रखते हैं फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ द लायबिलिटीज़. दिस रिजर्व प्रॉफिट इज़ नोन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. अब प्लॉइंग बैक प्रॉफिट के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन. अगर रिसेशन आ गया इकोनॉमी में तो एट दैट टाइम कंपनी विल यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट. अगर उन्होंने बचा के रखा है, रिजर्व करके रखा है तो दे विल यूज़ इट एट द टाइम ऑफ रिसेशन. नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज टू फेस डिफ़िकल्टीज अराइजिंग इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, द रिटेन प्रॉफिट इज़ वेरी यूजफुल. अगर रिसेशन आ गया, मार्केट में इतना जो है वो बिजनेस नहीं हो पा रहा है, सो एट दैट टाइम कंपनी विल यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट. सेकंड इज यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स. फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, देयर इज़ नीड टू रेज कैपिटल. एक्सपांड करने के लिए बिजनेस को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग है टू एक्सपांड द बिजनेस, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू बी with the competitive world. So company can expand and modernization their business to raise capital. अब कैपिटल कैसे रेज होगी? अगर उन लोगों के पास रिजर्व प्रॉफिट होगा तो उससे जो है वो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकेंगे. कंपनी डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज. तभी कंपनी को जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो नहीं करना पड़ेगा फंड. कंपनी के पास ऑलरेडी इतना सफिशिएंट फंड होगा, रिजर्व होगी. थर्ड इज़ यूजफुल टू परचेज न्यू असेट. अगर कंपनी को न्यू असेट परचेज करनी है तो जो रिजर्व बचा के रखी है वो यूज़ करके दे कैन परचेज अ न्यू असेट फॉर द बिजनेस. एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, द रिटेन प्रॉफिट कैन बी यूज टू परचेज न्यू असेट. फोर्थ इज फिक्स डिविडेंड पॉलिसी. When sometimes company adopts a stable dividend policy, then retained earning become useful. कुछ टाइम पे क्या हो जाता है, व्हेन समटाइम कंपनी अडोप्ट अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यानी कि जो डिविडेंड है वो स्टेबल एक टाइम पे हो जाता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ दैट ईयर, सो कंपनी कैन यूज़ रिटेन प्रॉफिट टू प्रोवाइड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. नेक्स्ट इज फिक्स डिविडेंड पॉलिसी, ये हो गया. नेक्स्ट इज बर्डन फ्री असेट, यानी कि एज इट इज़ अ सोर्सेज ऑफ ओनरशिप कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट बर्डन ऑन द असेट. जो कई बार ऐसा भी होता है कि लायबिलिटी पे करने के लिए असेट पे भी जो है वो मॉर्गेज करना पड़ता है. सो ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए जो है असेट जितनी भी कंपनी की है वो फ्री रहती है बर्डन से. नेक्स्ट इज़ बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड. जो कैपिटल बोरो की गई है पास्ट में उनको भी रिटेन प्रॉफिट का यूज़ करके जो है वो रीपे किया जा सकता है. एज इट इज़ अ सोर्स, रिटेन प्रॉफिट आर यूजफुल टू रीपे बोरोड कैपिटल. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Due to having retained profit, the business unit has not to depend on raised capital by external sources, or no expenditure is incurred in getting capital. Thus, there is a decrease in cost of capital.
अगर कंपनी को अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो उनको जो है वो अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ नहीं करना पड़ेगा या तो फिर एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा. दे हैविंग अ सफिशिएंट रिजर्व टू एक्सपांड टू decrease the cost of capital and expand the business. Next is owners fund. Plowing back of profit is an owners fund. There is no need to pay interest. ये कौन सा फंड है? ओनर्स फंड, यानी कि जो कंपनी के ओनर है उन्हीं का सेव किया गया फंड है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने की भी ज़रूरत नहीं है. उसके ऊपर मालिक की जो है वो ओनर्स की ही है. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. First is encouragement to monopoly. Excessive plowing back of profit encourage monopoly. Excessive plowing back of profit यानी कि अगर कुछ ज़्यादा ही जो है वो प्लॉइंग बैक प्रॉफिट रिजर्व करने लगे तो वो मोनोपोली को जो है वो एनकरेज करता है. मोनोपोली यानी कि ऐसी मार्केट की कंडीशन जहाँ पे एक ही जो है बिजनेसमैन, उसका जो है सारे मार्केट में उसी का राज चलता है, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली कंडीशन. तो ये जो है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिजर्व सेव करने का जो प्रॉफिट है वो एनकरेजमेंट देता है किसको? मोनोपोली को. दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ रिटेन प्रॉफिट. नेक्स्ट इज प्रमोट स्पेक्यूलेशंस. मैनी टाइम मैनेजर्स ऑफ बिजनेस बाय पेइंग लेस डिविडेंड कैरी एक्सेस प्रॉफिट टू रिजर्व फंड. यहाँ पे क्या हो जाता है, समटाइम्स जो कंपनी के मैनेजर अपने प्लॉइंग बैक प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डिविडेंड कम पे करते हैं. कैरी एक्सेस प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, ज़्यादा रिजर्व फंड में प्रॉफिट डालने के लिए ऐसा भी करते हैं. एज अ रिज़ल्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज. एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस शेयर की जो है वो डिक्रीज हो जाती है. एट द टाइम डायरेक्टर्स बाय द शेयर एंड इन फ्यूचर दे डिक्लेयर हायर डिविडेंड एंड व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज देन बाय सेलिंग सच शेयर एट हायर प्राइस दे डिवाइड पर्सनल प्रॉफिट. इससे क्या हो जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो ही परचेज कर लेते हैं, और जब प्राइस राइज होगी, जब प्राइस बढ़ेगी, तब उसी को सेल करके सारे जो प्रॉफिट है वो अपने पर्सनल में बिजनेस में डाल देगी. तो ये जो है वो प्रमोट करता है स्पेक्यूलेशन को. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ द सेकंड लिमिटेशन ऑफ प्लॉइंग बैक प्रॉफिट. थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फिनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज. प्लॉइंग बैक प्रॉफिट जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस चला है उसी में ये रिजर्व प्रॉफिट रख सकते हैं. अगर नया बिज़नेस स्टार्ट हुआ है या तो फिर बिज़नेस जो है वो फिनेंशियली वीक है तो वो इस प्रॉफिट का यूज़ नहीं कर सकता. प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फिनेंशियली वीक एंड ऑल्सो फॉर अ न्यू कंपनी. नेक्स्ट इज़ नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स. Small investor invest in a business unit of expectation of higher dividend. If directors prefer plowback profit more necessary, then small investors do not get sufficient dividend. जैसा कि आगे हमने देखा कि कुछ टाइम मैनेजर जो वे है वो डिविडेंड कम पे करते हैं टू इंक्रीज प्लॉइंग बैक प्रॉफिट. अगर तो ऐसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनको तो फ़ायदा नहीं होगा, उनको तो लेस डिविडेंड मिलेगा. उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हाई डिविडेंड बट दे गेट ओनली लेस डिविडेंड. सो दिस इज़ नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक है बोरोड फंड. बोरोड फंड में फर्स्ट है डिबेंचर. यहाँ पे कौन कौन से बोरोड फंड हो सकते हैं, उसमें पहला है डिबेंचर. व्हेन कंपनी रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन कंपनी इश्यू डिबेंचर टू रेज बोरोड कैपिटल. अपनी बोरोड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए कंपनी जो है वो डिबेंचर इश्यू करती है. डिबेंचर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. डिबेंचर भी एक तरह का क्या है, बोरोड फंड. शेयर जो है वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने अपने मनी जो है वो कंपनी को उधार पे दिए हैं. कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के पास कैपिटल जो है वो बोरो की है. सो डिबेंचर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. कुछ टाइम के बाद कंपनी को जो है वो डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर की अमाउंट जो है वो रीपे करनी है. सो दिस इज़ द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. बायर्स ऑफ अ डिबेंचर, इट मीन्स द डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर है. डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट एट प्री डिसाइडेड रेट एंड एट स्पेसिफाइड टाइम एंड एट द एंड ऑफ द प्री डिसाइडेड टाइम लिमिट मनी इज रिटर्न और ट्रांसफर्ड इनटू शेयर्स एज पर कंडीशन. डिबेंचर होल्डर को कंपनी को जो है वो कुछ टाइम के बाद पे उनके मनी रीपे करने हैं और उन पे इंटरेस्ट भी पे करना है. जो पहले से डिसाइडेड हुआ है रेट और जो पहले से टाइम पीरियड डिसाइडेड हुआ है कि इतने टाइम पीरियड के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर को उनके मनी वापस करने हैं.
दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेटिस्फाइंग कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। अगर कंपनी को मीडियम टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो बोरो कर सकता है कैपिटल फ्रॉम डिबेंचर होल्डर टू इश्यूइंग डिबेंचर, एंड डिबेंचर होल्डर को जो परचेस करता है डिबेंचर उसके पास से परचेसर ऑफ डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, तो वो है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड ट्रस्टेड and appointed for protection of interest of debenture holder, we protect the interest of debenture holder as per trust deed। डिबेंचर होल्डर को जो है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उन्होंने एक तरह से क्या किया है, अपने मनी लैंड किए हैं किसको, कंपनी को। सो उसके बदले में जो है वो डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट भी लेंगे। सो वो प्रोटेक्ट किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर एज पर ट्रस्ट डीड। जो प्रोविज़न की गई है उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है कंपनी को। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक है, डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। जैसा कि हमने मीनिंग में देखा, एज डिबेंचर इज़ अ डेब्ट ऑफ अ कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जैसा कि हमने देखा कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट एट प्री डिसाइडेड रेट एंड टाइम। जैसे कोई लोन हम बोरो करते हैं तो उसके ऊपर जो लोन का इंटरेस्ट भी पे करना होता है, एज द सेम वे कंपनी हैज़ टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल अपना लैंड किया है, डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी ने फंड बोरो किया है, तो उसके ऊपर कंपनी को फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड टाइम पीरियड। थर्ड इज चार्ज और बर्डन ऑन असेट। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज एज सिक्योरिटी ऑन इट्स असेट इन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर। मीन्स कंपनी कैन यूज दिस असेट। जनरली कंपनी अपनी जो असेट होती है उनको मॉर्गेज करके भी डिबेंचर होल्डर के पास से मनी जो है वो बोरो करते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि उनके मनी उनको वापस मिलेंगे। सो कई बार ऐसा भी होता है, सो चार्ज ऑन असेट भी क्रिएट किया जाता है, असेट को मॉर्गेज करके भी डिबेंचर होल्डर के पास जो है वो बोरोड की जाती है कैपिटल। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। इट इज़ अ यूजफुल टूल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। नेसेसिटी यानी कि यूजफुल होती है, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म या तो फिर मीडियम टर्म की मनी की ज़रूरत है, सो दे कैन इश्यू द डिबेंचर टू बोरो द मनी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एट स्टॉक एक्सचेंज। इफ डिबेंचर इज लिस्टेड एट स्टॉक मार्केट देन इट कैन बी सोल्ड और परचेज। अगर डिबेंचर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होता है तो वी कैन इजीली सेल एंड परचेज इनटू द मार्केट। नेक्स्ट है रीपेमेंट। At the end of time limit, the entire amount of debentures are repaid either once at a time or as per agreement by installment। अगर रीपेमेंट हुआ, सपोज कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के पास से मनी लिए हैं फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर, तो ये ईयर ख़त्म होने के बाद कंपनी को उस डिबेंचर होल्डर को उनके मनी रीपे करने हैं एज डिसाइडेड। अगर पूरी अमाउंट एक साथ में देनी है या तो फिर इंस्टॉलमेंट में मनी डिबेंचर होल्डर, कंपनी डिबेंचर होल्डर को अपने मनी जो है वो रीपे करेगी, वो जो डिसाइडेड होता है एग्रीमेंट में उस हिसाब से उसका रीपेमेंट होता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट। एज द डिबेंचर आर डेब्ट ऑफ द कंपनी, सो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन along with third parties debt the money of debenture are paid। as we know that debenture is a debt, तो जब कंपनी बंद हो रही है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सबसे पहले तो लाइबिलिटीज़ पे की जाएगी, उसी लाइबिलिटी के साथ डिबेंचर होल्डर को भी अपने मनी वापस दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, यानी कि लायबिलिटी को। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर, सेकंड इज कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड थर्ड इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अगर सिक्योर डिबेंचर का मीनिंग समझे तो सच डिबेंचर्स व्हेन इश्यू विथ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द मनी ऑफ डिबेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिबेंचर और मॉर्गेज डिबेंचर। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कंपनी जो है अपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करके जो है वो डिबेंचर इश्यू करती है, तो डिबेंचर होल्डर को ऐसा ट्रस्ट रहता है कि उनके मनी उनको वापस मिल जाएंगे। तो जो डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं अगेंस्ट द मनी ऑफ डिबेंचर विथ
mortgage on asset, so that kind of debentures are known as secured debenture. These mortgage asset can be used by company. It means a floating charge is created on the asset. जब रीपेमेंट की बारी आती है तो वो असेट सेल करके भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर को उनके मनी वापस देने होते हैं. सो दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नोन एज सिक्योर्ड डिबेंचर. नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर. द डिबेंचर which at the specific time and as per the condition can be converted completely or partly into the shares are called convertible debenture. अगर जो है ट्रस्ट डीड में ऐसी प्रोविज़न है कि कुछ टाइम के बाद जो है डिबेंचर पार्टली या तो फिर फुल्ली कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द शेयर, सो दैट काइंड ऑफ डिबेंचर इज नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर. इफ कंपनी हैज़ मेड प्रोविजन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, then against such debentures after specific time and at a specific price shares are given in pre-decided ratio. जैसा कि मैंने अभी बोला कि प्रोविज़न अगर उसकी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो डिबेंचर के अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्राइस के शेयर जो है वो प्री डिसाइडेड रेशियो में उस डिबेंचर होल्डर को दिए जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ डिबेंचर which can be converted into shares partially or fully, that kind of debenture are known as convertible debenture. Next is non-convertible debenture, opposite of convertible debenture in a simple meaning. These debentures are not converted into shares and debenture holder are refunded money after a specific time and condition. इसके बदले में इसके अगेंस्ट कोई भी शेयर जो है वो कन्वर्ट नहीं होते, डिबेंचर जो है वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होते. जो प्री डिसाइडेड अमाउंट है जो कि डिबेंचर होल्डर को रीपे करनी है वही कंडीशन और टाइम उसमें अप्लाई होगा. सो दिस 3 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड. बॉन्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. बॉन्ड इज़ अ बोरोड कैपिटल फॉर द कंपनी. Bond is debt and bond holder are creditor of the company. They are paid interest at fixed rate at time. जिस तरह से डिबेंचर कंपनी के लिए डेप्ट है, सेम उसी तरह से बॉन्ड भी कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी है, डेप्ट है. और बॉन्ड के ऊपर भी कंपनी को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है. अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो दे कैन इश्यू bond. Bond is the borrowed capital for the company. The basic price of bond is usually more than debentures. Mostly they are issued by government, municipal corporation and companies. Generally bond जो है वो कौन इश्यू करता है, या तो फिर गवर्नमेंट इश्यू करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इश्यू करता है, या तो फिर कंपनी. बॉन्ड की प्राइस जो है वो जनरली डिबेंचर से ज़्यादा होती है. बॉन्ड्स आर इश्यूड फॉर अ फिक्स टाइम लिमिट. बॉन्ड जो है वो फिक्स टाइम लिमिट के लिए इश्यू किया जाता है. गवर्नमेंट एंड कंपनीज व्हेन वांट टू इम्प्लीमेंट लार्ज साइज प्रोजेक्ट टेंड टू सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. बॉन्ड आर मोर सुटेबल. डिबेंचर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म तीनों के लिए यूज़फुल होता है. बट अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो दे विल इश्यू बॉन्ड. उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, उसकी टाइम लिमिट भी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, सो जनरली उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड आर मोर सुटेबल. नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट्स. कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक टू सेटिस्फाई द नीड फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. जनरली कंपनी जो है वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक टू सेटिस्फाई नीड फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो वो जनरल पब्लिक के पास से जो है वो फंड बोरो करेंगे. दे आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट. देर आर बोरोड कैपिटल एज वेल एज डेप्ट फॉर द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड मनी इन द डिपॉजिट्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए तो दे कैन बोरो द फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक. और जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी के क्रेडिटर्स एंड कंपनी विल हैव टू पे द मनी टू रिटर्न टू द पब्लिक. द टाइम लिमिट कैन बी फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ. यहाँ पे टाइम लिमिट होती है, या तो फिर 6 मंथ के लिए रिक्वायरमेंट है, या तो फिर मैक्सिमम 36 मंथ के लिए जो है वो पब्लिक डिपॉजिट इश्यू की जाती है.
कंपनी पे इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफिक रेट टू द डिपॉजिट होल्डर्स, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करता है स्पेसिफिक रेट को टू द डिपॉजिट होल्डर विच में बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली और ऑन मैच्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। वो कंपनी जो डिसाइड करे उस हिसाब से या तो फिर क्वार्टरली पे करे या फिर हाफ ईयरली या तो फिर ईयरली, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आती है तब इंटरेस्ट पे करे तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, excluding banking and non-banking finance companies cannot accept public deposit from the public. जनरली कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, एक्सक्लूडिंग यानी कि उसके अलावा कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि ये दो ही इश्यू कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट, उसके अलावा कोई भी इश्यू नहीं कर सकता। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टू रिसीव फाइनेंस। यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट का एडवांटेज क्या है? वेल एस्टेब्लिश एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज गेट फाइनेंस इजीली। जो एस्टेब्लिश कंपनी है या तो फिर प्रॉफिट जनरली वो मेक कर रही है, जिसके अभी तक लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, लॉस हुआ ही नहीं है, तो ऐसी कंपनी जो है वो इजीली फाइनेंस गेट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। सो इजी टू रिसीव फाइनेंस इज फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। Second is less expense in receiving finance. As compared with other sources of finance, finance through public deposit is less expensive and time required is also short. जनरली डिबेंचर ये सारा जो इश्यू करने में कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी होती है जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टाइम में ही कंपनी को मिल जाती है, जिसमें टाइम कम जाता है और जनरली एक्सपेंसिव भी कम है। नेक्स्ट इज असेट डू नॉट हैव चार्ज। असेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट करना पड़ता। कंपनीज नीड नॉट मॉर्गेज द असेट अगेंस्ट गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, देयरफॉर इन फ्यूचर दिस असेट कैन बी मॉर्गेज टू रिसीव एडिशनल बोरोड कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए जो कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके ऊपर अमाउंट भी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ता ऑन असेट। तो असेट जो भी है उनको मॉर्गेज करके अगर फ्यूचर में कंपनी को ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ी तो दे कैन यूज़ इट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस। द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज़ एन एक्सपेंस टू द कंपनी, देयरफॉर इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, दस कंपनी हैज़ टू पे लेस इनकम टैक्स। जैसा कि इंटरेस्ट जो है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर वो एक्सपेंस की जगह बताया जा सकता है, तो उस हिसाब से क्या होता है, उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, इसलिए उनको इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, किसको? कंपनी को। Next is used as working capital. To satisfy the short-term finance requirement, the company can get finance through public deposit and thus can satisfy the need of working capital. जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट फॉर शॉर्ट टर्म होता है, तो इसलिए कंपनी जो है वो यूज़ कर सकता है एज अ वर्किंग कैपिटल और उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? जैसे हर सिक्के की दो पहलू होती है, उसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। नाउ लिमिटेशंस देखें तो अनसर्टेनिटी, देयर इज अनसर्टेनिटी इन गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट बिकॉज द मूड ऑफ द इन्वेस्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इन्वेस्टर जो है, कस्टमर जो है, उनका मूड कैसा है वो हम पहले से नहीं बोल सकते, तो ये जो प्रोसेस है टू गेटिंग फाइनेंस थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, ये जो है वो अनसर्टेन है। Next is insecurity of investor. Public deposit are considered unsecured debt. Therefore, there is a element of risk for investor. यहाँ पे जो है वो डेट जो है वो अनसिक्योर्ड है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं की जाती है, इसलिए इन्वेस्टर्स के जो मनी है वो जो है रिस्क में होते हैं। थर्ड इज फेयर वेदर एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स. Public deposit are considered as fair weather friends because when the financial condition of the company damaging rumors about company spread in market, then depositors make a rush to withdraw deposit before the maturity date. This create financial problems for the company. Therefore, public deposits are called fair weather friends. अगर कोई भी कंपनी की कंडीशन ख़राब हो रही है तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी अफवाह फैल जाती है कि ये कंपनी जो है वो लॉस में जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स एक साथ जो है वो अपने मनी डिपॉजिट करवाने के लिए जो अपनी पब्लिक डिपॉजिट है मैच्योरिटी डेट्स के पहले उसको विथड्रॉ करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये क्या क्रिएट करता है? दिस क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी, इसलिए पब्लिक डिपॉजिट को बोला गया है फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट फॉर न्यू and weak companies. In the beginning of depositor,
have no trust in new and financial weak companies. Therefore, investors do not take risk to invest funds in such companies. नई कंपनी है या तो फिर financially weak है तो उसके ऊपर obviously investor जो है वो trust नहीं कर पाता, जो अपने मनी कौन रिस्क में डालना चाहेगा. सो ये डिफ़िकल्ट है पब्लिक डिपॉजिट को इश्यू करना फॉर अ न्यू एंड बिग कंपनीज. सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोन, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जितना इस वीडियो में सीखा है उसको रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस